आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गयी। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के पचना ग्राम में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई कैंप आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता नोडल अधिकारी डॉक्टर हेमलता गोस्वामी ने की। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल सप्लाई और अन्य विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं को उठाया। पूर्व प्रधान प्रकाश कोहली ने सड़क और पानी की सप्लाई से संबंधित फाइलों पर कार्रवाई की मांग रखी। वन विभाग से वन दारोगा अनुराधा जोशी भी मौजूद रहीं, जहां हरे पेड़ों से जुड़ी समस्या पर जानकारी दी गई कि सूखे पेड़ों का उपयोग नियमानुसार किया जा सकता है। कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह मेहरा ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की जानकारी दी। वहीं शिक्षा विभाग से दया कपकोटी बीआरपी ने बताया कि आरटीई के तहत 25% सीटों पर बच्चों को निजी विद्यालयों में भी पढ़ाया जा सकता है। बीएलओ बसंती आर्या ने मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी देते हुए महिलाओं से कहा कि यदि वे अपने मायके से वोटर आईडी मंगवा सकती हैं, तो नाम दर्ज कराने में सुविधा होगी। होम्योपैथी के कैंप में 15 मरीजों की जांच की गई तथा निःशुल्क औषधि वितरण की गई। जन सुनवाई में कुल 12 समस्याएं सामने आईं, जिन पर संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नोडल अधिकारी डॉक्टर हेमलता गोस्वामी ने कहा कि सभी समस्याओं को विभागों तक पहुंचाकर समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ग्राम पचना, तहसील गरुड़ और जिला बागेश्वर में आज हमने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, जिसमें कि 10 से 12 समस्याएं आई थी और कुछ समस्याओं का निराकरण यहीं पे हो गया, जैसे फॉरेस्ट द्वारा हो गया था, बाल विकास द्वारा हो गया था। कुछ समस्याओं का निराकरण होना है, जिनके लिए हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुई है और हम संबंधित विभाग तक ये एप्लीकेशन पहुँचा देंगे। धन्यवाद निधि जी आपका। आप यहाँ आज ये जनता दरबार सरकार जनता के दरबार पचना में पहुँचे हैं। हमारे मेन मुद्दे जो है कब से हम मुद्दों को देते आ रहे हैं, लेकिन पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि हमारे ग्राम सभा में पेयजल लाइन बनी थी, हमारे ग्राम सभा में 2006-07 में बनी थी। 6-7 में पेयजल लाइन बनी थी, तो मैंने उसका एक यहाँ पर एक वो दे रखी सुनवाई के लिए दे रखा है कि पेयजल लाइन हमारी बनी है 2007 में, हेड वही है, हमारी लाइन वही है और हमारे हर साल गांव में बाहरी लोग यहाँ पर स्कूल भी है, सब कुछ है, तो बाहरी लोग यहाँ पर पचना में ज़मीन खरीद के यहाँ पर बस रहे हैं। तो मकान की गणना यहाँ 100 से अधिक हो चुकी है, जो उसी पानी से हम पूर्ति कर रहे हैं। तो हम आज यहाँ पर पचना में ये मान के चलो, हमें वार्ड पचना में करीब 1 किलोमीटर लाइन बनानी, जो हमारी पहले 15 mm 20 mm थी, उसको हमको आज 25 mm 32 mm 40 mm और वैसे पार पचना में हमको 1 किलोमीटर पेयजल लाइन और बिछानी है, ताकि हमने विभाग से पहले भी गुजारिश की थी। किन्हीं कारण से यहाँ पर हो नहीं पाया। मैं तो जल संस्थान जल निगम बागेश्वर ने कहा कि टेंडर लग चुके हैं, पता नहीं फिर कहाँ पर अटके हैं। तो हमें फिर दोबारा आज एक ज्ञापन प्रस्ताव देखा कि हमारी ये पेयजल लाइन इसमें एक टेंडर निकाल के ये लाइन 2 किलोमीटर लाइन बिछाई जाए। दूसरी समस्या हमारे 2023-24 में हमारे पचना में सिंचाई लिफ्ट योजना लघु ढाल सिंचाई इसने बनवाई गई थी। तो बनाने के बाद लाइन बनी, लेकिन वो लाइन जगह जगह सही नहीं बन पाई, सही नहीं बिछ पाई। तो हमने वहाँ के जे साहब जो एक्शन साहब थे उनसे बोला कि भी ये लाइन को सही करिए। उन्होंने कहा इसको हम बाद में सही कर देंगे। और उसी में 2 लाइन उन्होंने जो लाइन बिछाते हैं पतली 80 mm की लाइन बिछाई थी। एक रोड हेड से बनाई थी, वो अधूरे में छोड़ दिया। एक ऊपर गांव से आज शेर से वार पचना से बिछाई थी, वो छोड़ दिया। तो वो दोनों लाइन हमने पार पचना टीट तक लाइन बिछ जाए। वो लाइन बिछने के बाद 1 किलोमीटर लाइन और बिछनी जो सिंचाई पंप योजना की है, तो वो लाइन ये बिछाई जाए ताकि हमारे किसान सही खेती कर पाए, सिंचाई टाइम पर हो पाए। लेकिन वो लाइन नहीं बन पाएगी तो हमारे लगी कोई फ़ायदा नहीं पंप लगाने के, उसमें सिंचाई नहीं हो पा रही। तीसरी हमारे एक योजना और है, हमारे जो बड़े नहर है पचना तो लिफ्ट योजना बन चुकी है, लेकिन जो बड़ेत और मोती शहरी इनकी समस्या है। जो बड़े नहर इन्होंने खंडर हालत में छोड़ दिए, जगह जगह नहर क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उसकी सफाई नहीं होती है। तो हेड से लेकर टेल तक वो नहर की सफाई करी जाए। वो नहर जहाँ जहाँ टूटी है उसको रिपेयरिंग करके, ताकि हमारे पचना में पानी की आवश्यकता हो जाए। और पानी हमारे तो पचना तक भी जाता है, पचना आधा पचना तक वो पानी चली जाए, तो वहाँ भी कई समस्या हैं, समय पर खेती नहीं हो पा रही है। चौथी हमारी एक ये है, जो हमारे यहाँ पर पचना में 3 आंगनबाड़ी भवन है, न 3 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, भवन तो नहीं है। तो उनके लिए हमने आवेदन दे रखा कि बड़ेद में
जो आंगनबाड़ी केंद्र चलता है वो हमारे जलमय केंद्र में चलता है, जिसमें कि बड़ी समस्या होती है। हमारे वहाँ मीटिंग भी होती है, हमारा ऑफिस भी है। दूसरा हमारा पचना में हमने पंचायत घर में दे रखा है, वहाँ भी हमें दिक्कत है, हम मीटिंग नहीं कर पाते, उनको हमने केंद्र के लिए वहाँ दे रखा। तीसरा जो हमारा पचना में सेकंड आंगनबाड़ी है वो हमारे कहीं किराए में संचालित होता है। तो हमारे तीनों आंगनबाड़ी के लिए भवन प्रस्तावित हो, जिसमें हमने आज ज्ञापन दे रखा सरकार जनता के द्वारा। बाकी समस्या तो अनेक हैं, लेकिन कई हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारी जो समस्या मैं बता रहा हूँ यही हो जाता है हमारे लिए काफ़ी, यही बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। इस जांच में लगभग हमने 25 जाँचें हमने आयुर्वेद की है और 30 जाँच हमने बीपी की है और इतने ही मरीजों को हमने मेडिसिन का वितरण किया है। अधिकतम कौन से मरीज ज़्यादा आ रहे हैं सर? सर यहाँ पे अभी सभी प्रकार के मरीज हैं, जैसे जॉइंट पेन के हैं, बीपी हाई के भी काफ़ी मरीज हैं, इचिंग के हैं और कुछ। तो दवाई अभी दी जा रही है यहाँ पे अभी? हाँ सर, डॉक्टर साहब के परामर्श पे यहाँ पे होम्योपैथिक दवाइयों का निःशुल्क वितरण हो पा रहा है।